जब पत्थर बोलते हैं, जब ईंटें गूंगी नहीं रहती, जब दीवारों की दरारों में पुरखों की सांस बची होती है, जब वक्त मिट्टी बनकर दीवारों में चिपका होता है, तब पैदा होती है विरासत। ये धरोहरें नहीं है, ये भारत की आत्मा है, जो ताजमहल की नज़ाकत से लेकर हम्पी की वीरता तक बसी हैं। यूनेस्को ने इन्हें पहचान दी है, पर यह पहचान इनके होने से नहीं, हमारे समझने से बनती है। ये कहानी है 43 जगहों की, 43 धड़कनों की और एक भारत की। पांच अनोखी कहानियां जो विरासत से ज्यादा जज्बा हैं। अजंता की दीवारें। इन गुफाओं में दीवारों पर कैनवस बनी है और बुद्ध के जीवन ने खुद को चित्रों में उतार लिया है। हर मूर्ति सिर्फ आकार नहीं, एक ध्यान की मुद्रा है। यहाँ कला नहीं, साधना ठहरी है। दूसरा, कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य का रथ जब पत्थर पर उकेरा गया तब वो सिर्फ मंदिर नहीं बना, वो एक घड़ी बना। 24 पहिए और हर एक पर 8 स्पोक, यानी कि हर घंटा। सूरज यहाँ सिर्फ भगवान नहीं, टाइम कीपर है। तीसरी विरासत, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य अब नहीं रहा, लेकिन हम्पी के पत्थर आज भी तलवार की टंकार सुनाते हैं। यहाँ वीरता सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान में गूंजती ललकार है। चौथा, भीमबेटका। यहाँ गुफाएं किसी राजा ने नहीं बनवाई, यहाँ आम आदमी ने अपने सपनों को दीवारों पर लाल मिट्टी से चिपकाया है। ये गुफाएं कहती हैं, सभ्यता राजा से नहीं, ग्राम से शुरू होती है। पांचवा, खजुराहो, जहाँ काम, धर्म और दर्शन एक साथ चलते हैं। इन मूर्तियों को देखकर पश्चिम हिचकता है, लेकिन भारत जानता है, काम भी उतना ही पवित्र है जितना ध्यान। यहाँ देह भी दर्शन है और मूर्ति भी मुक्ति का द्वार। बाकी 38 विरासतें, हर एक कतरा कहानी। पहला, ताजमहल। प्यार की चुप्पी सफेद संगमरमर में जमी हुई। कुतुब मीनार, आकाश की ओर एक झुकी हुई प्रार्थना। लाल किला, जहां सत्ता ने सिर उठाया और सिर झुकाया। फतेहपुर सिकरी, एक सपना जो पत्थर पर अधूरा छप गया। सांची स्तूप, यहाँ पर शांति की परिक्रमा करीबन 2000 साल से जारी है। महाबलीपुरम, लहरों पर खड़े शिल्प की चुनौती। एलिफेंटा की गुफाएं, शिव का त्रिनेत्र पत्थरों पर उभरा हुआ है। एलोरा, जहां गुफाओं के अंदर एक पूरा मंदिर उगाता है। रानी की वाव, गहराई में छुपा हुआ स्थापत्य का श्रृंगार। चंपानेर, गुजरात की भूली हुई राजधानी की पुकार। बोध गया, जहां बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान ने जन्म लिया। केवलादेव, पक्षियों की जन्नत दलदलों में बसी हुई। मानेसर, सटीक जंगल, बाघ की राहों का जीपीएस। सुंदरबन, जहां बाघ भी तैरता है और जंगल भी सांस लेता है। भीतर कनिका, मगरमच्छों की राजधानी। दार्जिलिंग रेलवे, पटरियों पर पहाड़ की कविता। नीलगिरी रेलवे, भाप से चलता हुआ समय। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक रेलवे स्टेशन नहीं, यूरोप और भारत का संगम। रॉक शेल्टर भीमबेटका, गुफाओं में गूंजता हुआ पूर्वजों का संवाद। पैटकल वन, जंगल की दीवारें और इतिहास की जड़ें। कांचनजंगा, भारत का देवता पर्वत। रानीखेत, हवाओं में गूंजती ब्रिटिश विरासत। सिक्किम बौद्ध स्थल, मंत्रों से गूंजती हुई घाटियां। जयपुर, गुलाबी ईंटों में बसी हुई नियोजित सुंदरता। खजुराहो, जहां पत्थर काम ना करता है। नालंदा, शिक्षा की वो लौ जो आज भी धधकती है। विक्रमशिला, नालंदा की छोटी बहन, ज्ञान की गहराइयों में डूबी। लेपाक्षी, नृत्य करते हुए पत्थर। चित्तौड़गढ़, यानी कि रानी पद्मिनी की आग और शौर्य की गाथा।
कुंभलगढ़ जहां दीवारें चीन से बड़ी हैं, जैसलमेर का किला, रेत का दुर्ग जो आज भी चमकता है मानो चांदी हो, राठवा चित्र, भीलों की आत्मा की चित्रकथा, धोलीवीरा, सिंधु घाटी का मौन चमत्कार, रमप्पा मंदिर, आंध्र की रत्न कथा, नर्मदा घाटी जहां धरती ने सबसे पहले सांस ली थी, होशलेश्वर मंदिर, पत्थर की नाजुक उंगलियों से बनी हुई एक कविता। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद हम दुनिया में कहाँ हैं? आखिर क्या कमी रह गई? जब माचू पिचू को अजूबा कहा गया तब अजंता चुप रही। जब चीन की दीवारों को सराहा गया तब कुंभलगढ़ ने कुछ नहीं कहा। सच्चाई ये है कि हमारे पत्थर कभी खुद को बेच ही नहीं पाए। हमारे मंदिर, हमारी गुफाएं, हमारे महल, सब ने बस मौन साध लिया। ना इंटरनेशनल कैंपेन चलाए गए, ना कोई लॉबिंग हुई और ना ही वोट बेस्ड रैंकिंग। हम तो बस अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे, और वो जो दुनिया नहीं देख पाई वो हम क्यों भूलें? ताजमहल 7 अजूबों में है, मगर बाकी 42 धरोहरों का क्या? किस कसौटी पर कम है ये? हिंदू सनातन विरासत, जिसे कभी समझाया नहीं गया, बस जिया गया। इसलिए दुनिया जब हेरिटेज की लिस्ट बनाती है वो कोणार्क को मिस कर देती है, वो खजुराहो की भाषा नहीं पढ़ पाती, वो अजंता की म्यूरल को पेंटिंग मानकर निकल जाती है। लेकिन भारत जानता है ये 43 नहीं 43,000 हैं। हर गांव में एक मूर्त, हर घाट में एक गाथा और हर पत्थर में एक संस्कृति सांस बन जाती है।